आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिसेस आनंद क्लासेस में और मैं हूँ स्मृति। आप सबके लिए फिर से एक बार मैं लाई हूँ डेली एडिटोरियल एनालिसिस। आज का जो आर्टिकल है वो है 23 अगस्त 2022 का। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो चलिए, आप सब रेडी है ना? हम लोग स्टार्ट करें आज का आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। More women are making a career in science. A lot more to be done to ease their journeys. एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो क्या बोल रहा है, आजकल बहुत सारी विमेन हैं वो अपना करियर साइंस पे बना रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है उनके जर्नी को ईजी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। मेरे साथ साथ आप सभी पढ़ेंगे, ओके? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रीड इट एवरीवन। For every Indian woman aspiring for a career in science, the role models were too few and far between. Tessie Thomas, Soumya Swaminathan, Gagandeep Kang and Kailashalvi, Annapurni Subramaniam and a handful of others notwithstanding. After all, many of these women are exceptions to the rarefied male basins of scientific research in India. तो ये पैरा क्या बोल रहा है, एक बार आप लोग रीड कीजिए फिर से, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। रीड कर लिया आप सभी ने? तो क्या दिख रहा है कि जो कि इंडियन वुमेन है, एस्पायर कर रही हैं अपना करियर साइंस में, तो जो रोल मॉडल्स थे वो बहुत कम थे, बहुत कम। जैसे कुछ का नाम दिया हुआ है, टेसी थॉमस, स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, गगनदीप कंग, ये सब बहुत कुछ फीमेल्स का नाम दिया है। ये बहुत कम थी जो कि अपना करियर साइंस में लेती थी। ये जो सारी बहुत सारी जो इसमें से है वो एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे मेल बैशंस, मेल जो है मेल ऑक्यूपाइड साइंटिफिक रिसर्च में है। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में मेल का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी था, लेकिन अब वैसा नहीं है। चलिए आगे हम लोग रीड करते हैं। दिस कुड बी चेंजिंग गोइंग बाय डेटा रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी that has confirmed a rise in the participation of women in scientific and technological fields over the last 2 decades. The percentage of women researchers has increased from 13.9 in 2015 to 18.7 in 2018. चलिए आप सभी रीड कीजिए। रीड किया आप सभी ने? चलिए मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो है डेटा वो चेंज कर रहा है। डेटा एक रिलीज़ हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्या बोल रहा है ये कंफर्म किया है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में लास्ट 2 डिकेड से इंक्रीज़ किया है। कितना इंक्रीज़ किया है? 13.9% था 2015 में, वो हो गया है 2018 में 18.7। चलिए अब मैं आगे रीड करती हूँ, उसके बाद आप सभी भी आगे रीड करेंगे। While the social sciences and humanities still register a larger presence of women researchers, numbers have increased appreciably in the sciences as well. Health sciences is now pegged at 24.5%, natural sciences and agriculture at 22.5%, and engineering and technology at 14.5%. चलिए अब आप लोग इसी पैरा को रीड कीजिए।
रीड कर लिया आप सभी ने? तो मैं इस पैरा को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं जो डेली एनालिसिस है एडिटोरियल का वो हर दिन लाती हूँ, और आपके लिए ये बहुत अच्छा है। जो भी एस्पायर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, स्टेट लेवल पीएससीज के, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स यूजुअली एडिटोरियल से ही पूछा जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे बैंक पीओ, ये सारे में आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है आपका करंट अफेयर्स। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियोस हर दिन लाती हूँ आप सभी के लिए, और अपना प्यार देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँ। मेरा एक और सीरीज़ चल रहा है जो कि परसेंटेज के ऊपर है, बेसिक स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के लिए है, एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहा है वो सीरीज़। तो प्लीज़ वॉच, अगर आपके बच्चे हैं 6-7 क्लास में, या फिर आप खुद कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उस लेवल के प्रॉब्लम्स को भी उस सीरीज़ में सॉल्व किया है। मैं ऐसे बहुत सारे और सीरीज़ लाऊंगी, मैथमेटिक्स के ऊपर भी, साइंस के ऊपर भी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। वाइल द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, जो कि स्टिल रजिस्टर आ लार्जर प्रेजेंस, मतलब सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ का वुमेन रिसर्चर्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन नंबर्स जो इंक्रीज़ हुए हैं वो बहुत अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं, अप्रिशिएट करने लायक साइंसेस में भी। जैसे हेल्थ साइंस में नाउ पेक्ड एट का मतलब होता है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल। अभी जो साइंसेस के हैं वो पर्टिकुलर लेवल 24.5% पे फिक्स्ड है, ठीक है। नेचुरल साइंसेस एंड एग्रीकल्चर जो फिक्स्ड है वो है 22.5% पे। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 14.5% पे, ठीक है। विमेन ऑक्यूपाई, मैं ये रीड करती हूँ फिर आप रीड कीजिएगा। Women occupy key research and leadership positions in institutions such as the Council of Scientific and Industrial Research, Defense Research and Development Organization, and Indian Space Research Organization, among others. चलिए अब आप सभी भी रीड कीजिए यहाँ तक। रीड कर लिया आप सभी ने? तो क्या लिखा है यहाँ पे, विमेन जो ऑक्यूपाई कर रही हैं अभी, की पोजीशन से ऑक्यूपाई कर रही हैं, किसमें? रिसर्च एंड लीडरशिप में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे रिसर्च एंड लीडरशिप पोजीशंस में विमेन अभी की पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रही हैं। कैसे इंस्टीट्यूशंस में? एग्जाम्पल के तौर पे दिया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। चलिए मैं आगे रीड करती हूँ, फिर आप सभी भी रीड करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। A lot of this has to do with individual enterprise as well as the thrust of successive governments on gender diversity through grants and rewiring of infrastructure for greater inclusivity. In the wake of the pandemic that has hit women professionals harder, the pragmatic focus of the Science, Technology and Innovation Policy 2020 is on meeting its target of 30% women at a postdoctoral level by 2030. To this end, DST is set to incorporate GATI, a grading system for institutes based on the enrollment of and impetus to the careers of women in its ranks. चलिए आप सभी ये लास्ट पैरा को रीड करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी।
आप सभी ने रीड कर लिया होगा, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बोला गया है कि बहुत सारे कुछ करना है, अलॉट ऑफ दिस हैज़ टू डू विथ इंडिविजुअल एंटरप्राइज के साथ, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ भी, इवन गवर्नमेंट कंपनी के साथ भी करना होगा। जेंडर डाइवर्सिटी मतलब है कि फ़ीमेल मेल दोनों को होना चाहिए, हर जगह फीमेल भी होनी चाहिए। ग्रांट्स होना चाहिए। रीवायरिंग मतलब फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए फीमेल्स के लिए काम करना चाहिए, ताकि ग्रेटर इंक्लूसिविटी हो, ताकि मोर फीमेल्स इस करियर में ज्वाइन करें, इस करियर को चूज़ करें। पैंडेमिक में क्या हुआ है कि वुमेन प्रोफेशनल को ज़्यादा हिट हुआ है, मतलब उन्हें ज़्यादा अफेक्ट किया गया है। द प्रैग्मेटिक फोकस, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल फोकस होना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का, उनका फोकस होना चाहिए कि उनका जो टारगेट है 30% वुमेन पोस्ट डॉक्टरल होने चाहिए 2030 में, ये उनका टारगेट होना चाहिए। प्राइम फोकस होना चाहिए या प्रैक्टिकल फोकस होना चाहिए, ठीक है। टू दिस एंड, इस एंड में DST इज सेट टू इनकॉर्पोरेट घाटी। DST क्या था? देखिए, DST हमारा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनको क्या होना चाहिए? घाटी को इनकॉर्पोरेट करना है। घाटी क्या है? एक ग्रेडिंग सिस्टम है, इंस्टीट्यूट का ग्रेडिंग सिस्टम है। उसमें किस बेसिस पे होना चाहिए? एनरोलमेंट ऑफ एन इम्पेटस ऑफ टू द करियर्स ऑफ वुमेन इन इट्स रैंक। वुमेन के एनरोलमेंट के ऊपर, इम्पेटस मतलब जल्दी, क्विकली, वुमेन के करियर के ऊपर, उनके रैंक के ऊपर, उनका रैंक जो होगा वुमेन के करियर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वुमेन के इनरोलमेंट के ऊपर। तो ये घाटी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑथर ने कहा है DST को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ या किस टाइप के वीडियोस आपके लिए और ला सकूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Thank you very much for watching. Please continue watching my videos on my channel, Mrs. Anand Classes. Thank you.